टॉपिक है संसद के कार्य व शक्तियां। इस टॉपिक के साथ ही अपने दो टॉपिक और इसके साथ कवर हो जाएंगे, लोकसभा की शक्तियां व कार्य और राज्यसभा की शक्तियां व कार्य। तो चलिए देखते हैं संसद के कार्य व शक्तियां। तो जब हम संसद के कार्य व शक्तियां देखते हैं तो 5 टॉपिक के बेस पर देखते हैं। आपको लेंथी क्वेश्चन लिखना होगा, इसलिए आपको ये 5 टॉपिक ध्यान में रखने होंगे। तो देखते हैं वो टॉपिक कौन से हैं। पहला टॉपिक है विधायी शक्तियां। विधायी का अर्थ है कानून बनाने की शक्ति। दूसरा वित्तीय शक्तियां यानी धन संबंधी शक्तियां। तीसरा है संविधान संशोधन की शक्ति यानी संविधान में परिवर्तन करने की शक्ति। चौथा है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, कंट्रोल करने की शक्ति। और पांचवा है निर्वाचन संबंधी शक्तियां यानी ये किन का चुनाव करते हैं वो अपने इसमें देखेंगे। तो देखते हैं पहला टॉपिक विधायी शक्तियां यानी कानून निर्माण की शक्तियां। तो अब इसमें अपने पहले ही बात कर चुके हैं कि संसद का मुख्य कार्य, व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य क्या है? कानूनों का निर्माण करना। हम इसमें बताएंगे कि संसद को संघ सूची व समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। आप पहले इसको समझ लेते हैं कि संघ सूची, समवर्ती सूची ये क्या है। तो संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची यानी केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सूची का अर्थ है लिस्ट, यानी जैसे संघ सूची है तो इस लिस्ट में कुछ एक विषय दिए गए हैं। विषय जैसे कुछ भी हो सकते हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पुलिस है, ऐसा कोई भी विषय हो तो उसमें इस सूची में जितने भी विषय हैं उसमें कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। ऐसे ही जो राज्य सूची है इसमें जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति है वो है राज्य सरकार के पास यानी विधानमंडल के पास। और समवर्ती सूची, इस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं, संसद भी यानी केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। लेकिन जब विवाद की स्थिति हो यानी दोनों कानून बनाते हैं और उसमें विरोधाभास हो तो संसद द्वारा बनाया हुआ कानून ही मान्य होता है। तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा पावर संसद के पास है समवर्ती सूची के मामले में। और कोई ऐसा विषय भी हो सकता है जो इन तीनों सूचियों में नहीं है, वो विषय कहलाता है अवशिष्ट विषय। जो विषय इन तीनों में नहीं है, ऐसा कोई नया विषय आ जाए तो वो अवशिष्ट विषय कहलाता है और इस पर भी कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। वो भी अपने यहाँ लिख सकते हैं कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति भी संसद के पास है। अब कानून बनता कैसे है? कानून बनने से पहले एक प्रस्ताव लाया जाता है जो राज्यसभा या लोकसभा, जो दोनों सदन है संसद के, इनमें से किसी में भी लाया जा सकता है। पहले राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा में पारित होने के बाद लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में वो प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही वो कानून का रूप ले लेता है। और पहले लोकसभा में आता है तो लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में और राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद कानून का रूप धारण करता है। और जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होते तो वो कानून तब तक विधेयक है, तब तक वो विधेयक कहलाता है। संसद में क्या होता है? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो इसलिए जो राष्ट्र का वित्त है, जो राष्ट्र का धन है, उस पर संसद का अधिकार है। इसलिए वित्त मंत्री आय व्यय का बजट रखता है संसद में।
आय व्यय का लेखा जोखा। इसको बोलते हैं बजट। ये संसद में प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री। और संसद से स्वीकृति लेता है, संसद इसे स्वीकृति देती है बजट को। और इस आय व्यय से या बजट से कहें जितने भी काम है इससे संबंधित, वो तभी हो सकते हैं जब संसद इसे स्वीकृति दे दे। तो इसका मतलब यहां से भी पता चलता है हमें कि वित्तीय शक्ति संसद के पास है, इससे बजट से संबंधित। आगे तीसरी जो शक्ति है वो है संविधान संशोधन की शक्ति, यानी संविधान में परिवर्तन की शक्ति। तो यहाँ मुख्य रूप से ये बात ध्यान देनी है कि जो संविधान में संशोधन की शक्ति है वो संसद के पास ही है, केवल संसद के पास, विधानमंडल के पास नहीं है। जो राज्य के विधानमंडल है उनके पास ये शक्ति नहीं है। यानी संविधान में संशोधन का प्रस्ताव विधानमंडल में नहीं लाया जा सकता, ना ही विधानसभा में, न विधान परिषद में। तो संसद क्या है, ज्यादातर मामलों में तो अकेली ही संशोधन कर लेती है। अकेली का मतलब यहाँ है लोकसभा और राज्यसभा मिलकर। कुछ मामले ऐसे हैं जो अति महत्वपूर्ण मामले हैं, उनमें इसे आधे से ज्यादा राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति लेनी होती है। संसद अकेली संशोधन कर सकती है, लेकिन कुछ मामले, केवल कुछ ही मामले ऐसे हैं जिसमें उसे स्वीकृति चाहिए आधे से ज्यादा राज्यों के विधानमंडलों की। आगे कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, यानी कार्यपालिका पर कंट्रोल भी संसद का है। संसद कैसे इस पर कंट्रोल करती है, विश्वास मत। ये मेन बात है कि कार्यपालिका तब तक ही रह सकती है जब तक लोकसभा में विश्वास मत है, लोकसभा में उसे विश्वास प्राप्त है। यहां यह ध्यान देना है कि यहां संसद ना लिखकर लोकसभा ही लिखेंगे, क्योंकि इस मामले में राज्यसभा के पास शक्ति नहीं है। तो जब लोकसभा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो मंत्रिमंडल को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। तो इसका अर्थ है मंत्रिमंडल पर पूरी तरह से कंट्रोल लोकसभा का है। नेक्स्ट, निर्वाचन संबंधी शक्ति, यानी जो संसद है उसके सदस्य किन को चुनते हैं। तो यहां देखना है कि संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, यानी राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यहां ये ध्यान देना है केवल निर्वाचित है, यानी मनोनीत नहीं है। जो मनोनीत होते हैं, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में अपने बात की थी 12, वो सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। इसी तरीके से लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य, यहां सभी से अर्थ है निर्वाचित भी और मनोनीत भी, ये सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। यहाँ एक अंतर है, बस वो ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में तो केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी लेते हैं भाग, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत। अब हमने संसद के कार्य व शक्तियां देख ली। संसद का अर्थ यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त रूप से शक्तियां हमने देखी। अब प्रश्न अलग से भी आ सकता है कि लोकसभा की कार्य व शक्तियां बताइए,
या राज्यसभा की कार्य शक्तियां बताइए, तो उनमें यही मैटर लिखना है, थोड़ा सा हटाना है या ऐड करना है, वो अपने देखेंगे कि अपने कैसे करना है। यहाँ टॉपिक यही रहेंगे 5, जब अपने लोकसभा की शक्तियां बताएंगे या राज्यसभा की शक्तियां बताएंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है। वित्तीय शक्तियां जब अपने लोकसभा की लिखेंगे, जो संसद में अपनी बात लिखी वो सारी सेम लिखनी है, बस एक लाइन और ऐड करनी है इसमें कि अवित्तीय जो विधेयक है, इसके संबंध में लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान हैं। ये विधेयक पहले किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं, अवित्तीय विधेयक। और दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति से कानून का रूप धारण करते हैं। यहाँ ये ध्यान रखना है अवित्तीय, क्योंकि वित्तीय मामलों में अपने यहाँ बात करेंगे कि वित्तीय शक्तियों में ज्यादा शक्तियां लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं है। तो यहाँ यही बात सेम अगर राज्यसभा की शक्तियों की बात आती है तो वही संसद वाला मैटर बताकर ये जो वित्तीय विधायी शक्तियों में अपने लिखा था वही यहाँ लिखकर बाद में ये लाइनें अपने को बतानी है, क्योंकि इन दोनों का अंतर इन्हीं लाइनों से स्पष्ट होगा, वो यहाँ लिखने। नेक्स्ट, वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों में अपने यहाँ बात की कि वित्तीय शक्तियों में आगे है लोकसभा। तो यहाँ अपने बताएंगे कि जो भी वित्त विधेयक हैं वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, लाए जा सकते हैं। और लोकसभा से पारित होने के बाद वे राज्यसभा में जाते हैं। और इससे आगे भी जब लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में जाते हैं तो भी राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है इसको रोकने की। राज्यसभा के पास 14 दिन का समय होता है इसको रोकने का, और 14 दिन में भी अगर इसको पारित नहीं करती तो ये अपने आप ही विधेयक पारित मान लिया जाता है। और अगर इससे पहले कुछ संशोधनों के साथ लोकसभा को लौटाती है तो भी लोकसभा के पास ये पावर होती है कि वो उन संशोधनों को माने या नहीं माने। तो इस तरीके से अपने देखते हैं कि राज्यसभा के पास वित्त विधेयक के मामले में कोई शक्ति नहीं है। जब अपने लोकसभा की शक्तियां लिखेंगे तो इसमें संसद वाली बात पहले बतानी है, जो वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करता है वो बात लिखने के बाद अपने ये बात बताएंगे कि केवल लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं ये विधेयक, राज्यसभा में नहीं लाए जा सकते, और बाद में लोग राज्यसभा में आते हैं। जब राज्यसभा की शक्तियां लिखेंगे तो भी यही बात लिखनी है, कोई अलग से नहीं लिखना। इसी तरीके से संविधान संशोधन की शक्ति, तो संविधान संशोधन की शक्ति जैसे अवित्तीय विधेयक अपने लिखे थे वैसे ही है इनकी सेम, दोनों के पास इक्वल शक्ति है। तो यहाँ अपने वही चीज सेम पहले संसद वाले मैटर में जो लिखी थी वही लिख के उसके बाद केवल इतना लिखना है कि इन विधेयकों के मामले में लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान हैं। यानी ये दोनों सदनों से ही पारित होने आवश्यक है। अगर एक सदन भी इसे अस्वीकार कर दे तो इस संविधान में संशोधन नहीं हो पाएगा। चौथा टॉपिक है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति में अपने संसद की शक्तियों में लिख चुके हैं कि लोकसभा अविश्वास
जो मत है वो व्यक्त करके इनको हटा सकती है मंत्रिमंडल को। तो वही चीज इसमें लिखनी है, कुछ अलग नहीं लिखना। लेकिन राज्यसभा के अंदर अपने लिखेंगे कि कार्यपालिका पर नियंत्रण के लिए ये कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। या पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन अविश्वास जो प्रस्ताव है वो लाने का अधिकार राज्यसभा के पास नहीं है। ये चीज अपने यहां लिखेंगे। क्योंकि ये अधिकार केवल लोकसभा के पास। नेक्स्ट टॉपिक है निर्वाचन संबंधी शक्ति। तो निर्वाचन संबंधी शक्ति में अपने लिख चुके हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये सदस्य भाग लेते हैं। वो जो पहले मैटर लिखा था वही लिखना है, क्योंकि उसमें अपने मेंशन कर चुके हैं कि कौन से सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और कौन से उपराष्ट्रपति के। तो यही सेम राज्यसभा में रहेगा, कोई अंतर नहीं है इनमें। तो इस तरीके से अपना ये टॉपिक कवर होता है। और संसद के कार्य व शक्तियों के साथ अपने 3 क्वेश्चन कवर होते हैं। एक तो यही संसद के कार्य व शक्तियों को विस्तार से बताइए, दूसरा लोकसभा के कार्य व शक्तियों को विस्तार से बताइए, और तीसरा क्वेश्चन है राज्यसभा के कार्य व शक्तियों को विस्तार से बताइए। तो अच्छी तरह से इसको समझिए और याद कीजिए। तो ये अपना टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ।